अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए, 9 बज गए, अब तक नहीं गए। बच्चे कहते मम्मी पापा कब जाएंगे? दोनों में फर्क समझ लेना। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी देखती है, गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी देखती है, लेकिन एक रात की घड़ी 9 बजे की घड़ी देखती है और एक आप क्या चाहती है? आपकी पत्नी घड़ी देखे किस समय देखे? बोलो रात के 9 बजे वाली। तो याद रखिए स्वभाव को शांत बनाइए, स्वभाव को शांत बनाइए, स्वभाव को शांत बनाइए। जरा जरा सी बात पे आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, जरा जरा सी बात पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चीखने चिल्लाने के लिए तरुण सागर ही बहुत है। आप मत चीखिए प्लीज। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर की बात है, आप कड़वा मत बोलिए। मेरा बोला तो लोग सुनेंगे, आपका बोला घर में बोल दो जरा तो। अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ये हमारे घरों में अक्सर लड़ाइयां, ये लीलाबाई लीलाबाई ये खाने को तो मीठा मीठा बोल चाहेगी और बोलेगी कड़वा कड़वा। इसीलिए जीवन में एक वक्त याद रखना, खास करके माताओं बहनों से कहूंगा, चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, वाणी में मिठास डालना मत भूलना। वाणी में मिठास डालना मत भूलना। घरों में अधिकतर झगड़े इस जुबान की वजह से होते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कम बोलो काम का बोलो, 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 कम बोलो काम का। हम बेवजह बोलते, बेमतलब का बोलते हैं, बेमतलब का बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। 2 दोस्त खड़े खड़े बात कर रहे थे, एक दोस्त बोला ओहो आज कितना बढ़िया मौसम है। क्यों? वो अंधा है क्या? उसको नहीं दिखता? बस बोलना है तो बोलते। बोला कितना बढ़िया मौसम है, वो अंधा है क्या? उसको भी दिख रहा है आज बढ़िया मौसम है। 2 यात्री प्लेन में सफर कर रहे थे। एक बात करना चाहता था लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा था कहां से बात शुरू करूं। तो उसने आखिर में कहा भाई साहब क्या आप भी इसी प्लेन में सफर कर रहे हैं? अब बताइए क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। ये हो रहा है। कम बोलिए, काम का बोलिए। सुबह सुबह एक बार सुबह का भोजन मौन से करिए, सुबह का एक बार का भोजन मौन से करिए। जो मां बहन पत्नी परोस दे चुपचाप खा लीजिए, मीन मेख मत निकालिए। कभी भोजन में नमक ना हो या कम हो तो चुपचाप खा लीजिए, इशारा भी मत करना। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, एक दिन अगर पत्नी भोजन में नमक डालना भूल जाए और बिना नमक का भोजन उसके सामने आ जाए और पहला गिलास मुख में डाले और पता चले इसमें नमक नहीं है, फिर देखना फिर देखना फिर देखना फिर देखना, थाली फेंक देगा, उठ खड़ा हो जाएगा, बड़बड़ाता हुआ बड़बड़ाता हुआ बड़बड़ाता हुआ, क्रोध करके बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाएगा बिना खाए।
क्या, ये कचरा है क्या, ऐसा इंसान कहता है क्या, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, बोल करके बोल करके बोल करके बोल करके बोल करके बोल करके बड़बड़ाता हुआ घर से निकल जाएगा। अब इधर पत्नी के दिमाग में आ गया, भूल हो गई, गलती हो गई, नमक नहीं था, शाम को ध्यान रखूंगा, शाम को ध्यान रखूंगी, शाम को ध्यान रखूंगी, नमक नहीं था, नमक। दिन भर उसके दिमाग में नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था चलता रहा। शाम को भोजन बनाने बैठी, ध्यान से उसने नमक डाला, ध्यान से नमक डाला, बाद में उसे लगा इसमें मैंने नमक डाला कि नहीं डाला। उसे लगा कि सुबह वाली गलती फिर ना हो जाए, सुबह वाली गलती फिर ना हो जाए। उसको लगा पता नहीं इसमें मैंने नमक डाला नहीं डाला। सुबह का भोजन भी गया, शाम का भी गया। और अगर उसी बिना नमक के भोजन को पति चुपचाप खा लेता, एकादशी का व्रत समझ लेकर, अष्टमी चौदस का व्रत समझकर चुपचाप खा लेता, मुस्कुराता हुआ काम पर निकल जाता। पत्नी जब उस भोजन करने के लिए बैठती, पहला निवाला मुख में देती और देखती इसमें नमक नहीं, तो भोजन बाद में करती। तुम्हारे प्रति अहोभाव से भर जाती और भगवान से कहती, हे प्रभु तूने मुझे कैसा देवता जैसा पति दिया, बिना नमक का भोजन भी हंसते मुस्कुराते हुए खा गए, एक शब्द भी नहीं बोले। यह साधना है, इस मुल्क में यही साधना दिखाई, इस मुल्क ने यही साधना सिखाई। लेकिन कल तक आदमी साधना में जीता था, अब साधनों में जीने लगा। कल तक आदमी साधना में जीता था, अब साधनों में जीने लगा। और जब से साधनों में जीने लगा तो कहना पड़ेगा 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव। पहले अभाव में खुशी, आपके दादा परदादा के पास बहुत कुछ नहीं था, साधनों के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन सुकून की जिंदगी जीती थी, चैन की नींद सोते थे, कोई साधन नहीं थे, सीमित साधनों में असीमित खुशियां थी उनके पास। लेकिन आज सब कुछ है, सब कुछ है। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज जिंदगी लोन से चल रही है। लोन लोन लोन, ले आओ, धर जाओ, ले आओ, धर। सारा घर भर गया लोन से, सारा घर भर गया। पूछो अब तो बहुत सुख भोग रहे होगे, नहीं तो किस्तें चुका रहा हूं, और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद ही चुक जाते हैं। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले खुशियों में भी अभाव था, आज खुशियों का ही अभाव है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, घंटे भर का मौन रखिए, घंटे भर का मौन रखिए। नाती पोता जो कर रहे करने दो, बेटा जो कर रहा करने दो, पत्नी जो कर रही करने दो। एक देखिए, मौन रखिए, देखिए आपके बगैर भी ये परिवार चल रहा है या नहीं। आदमी को ये भ्रम है, आदमी को ये भ्रम है कि वो नहीं रहेगा तो ये परिवार बिखर जाएगा। आदमी इस भ्रम में जी रहा है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये दुनिया बिखर जाएगी, यह दुकान खत्म हो जाएगी, यह व्यापार कौन संभालेगा। भगवान महावीर कहते हैं, अरे पगले तू दुनिया की चिंता क्यों कर रहा है,
अगर तुझे चिंता ही करना है तो इस बात की चिंता कर कि मरने के बाद तुझे कौन संभालेगा। ये दुकान घर तो कोई भी संभाल लेगा, ये दुकान और घर तो कोई भी संभाल लेगा, ये दुकान और घर तो कोई भी संभाल लेगा, ये दुकान और घर तो कोई भी संभाल लेगा। चिंता करना है, इस बात की चिंता कर मरने के बाद तुझे दुर्गति में कौन संभालेगा। लेकिन आदमी 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 चिंता मार रहा है, चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है, इस घर का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, बेटा बड़ा होगा उसका क्या होगा, बेटी बड़ी हो गई उसका क्या होगा। चिंता में डूबा जा रहा है, चिंता में मर रहा है। लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, आज का आदमी बच्चों को कम, चिंताओं को ज्यादा पाल रहा है। आज का आदमी बच्चों को कम, चिंताओं को ज्यादा पाल रहा है, गलत फहमियों को ज्यादा पाल रहा है, गलत फहमियों को ज्यादा पाल रहा है। आज का आदमी गलत फहमियों में जी रहा है। वो सोचता है मैं नहीं रहूंगा तो इस घर का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, इस दुकान का क्या होगा, इस बाजारों का क्या होगा। अरे बाबा, आपके ना रहने पर भी इन बाजारों की रौनक जरा भी खत्म होने वाली नहीं है। ये सोचिए, ये सम्यक ज्ञान आपको बाजारों में नहीं मिलेगा, सदगुरु के पास आने के बाद मिलेगा। और वो सम्यक ज्ञान केवल ये है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा तू केवल कर्म कर, केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्तृत्व की जो बुद्धि है उसको महावीर ने मिथ्यात्व कहा। इस परिवर्तन के क्षण में अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। और अभी तो सास ने कसम खा रखी है, बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। यह विसंगति है। जबकि मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए, अपने संस्कारों को बदलिए, अपनी प्रकृति को बदलिए। अपने को ना बदलने की वजह से क्या हो रहा है, अपने को ना बदलने की वजह से क्या हो रहा है। पति पत्नी के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा मेरा आधा सिर दुख रहा है। पति बोला जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। बात समझिए। सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा मेरा आधा सिर दुख रहा है। पति बोला जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी को पता ना चले तो अच्छा है। इसके बाद जो हुआ वो किसी को पता ना चले तो अच्छा है। पत्नी क्रोध में आई और बोली ये संभालो अपने घर की चाबी, मैं चली अपने मायके। पति समझ गया मामला गड़बड़ है। सत्संगी रहा होगा, अपने को बदलने की बात उसको याद आई होगी। पत्नी बोली, गुस्से में बोली यार संभालो अपनी गृहस्थी, मैं चली अपने मायके। पति ने बात को संभालते हुए पत्नी से कहा ठीक है तुम अपने मायके हो आओ, मैं भी अपनी ससुराल हो आता हूँ, मुन्ना भी अपने नाना के घर वो आएंगे। इतना कहना था कि पत्नी को हंसी आ गई और बोली पप्पू के पापा तुम कितने भोले हो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही बात याद रखना,
समझदारी का परिचय दीजिए। कभी पति समझदारी का परिचय दे, कभी पत्नी का समझदारी का परिचय दे, कभी माँ परिचय दे समझदारी का, कभी बेटी समझदारी का परिचय दे, कभी सास समझदारी का परिचय दे, कभी बहू समझदारी का परिचय दे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके परिवार की खुशियों को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती है। और जीवन में प्रसन्नता कायम रहेगी। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, फायदे के बगैर मदद कीजिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना कीजिए, मतलब के बगैर जीना सीखिए, जीना सीखिए दिखावे के बगैर, और मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? मदद कीजिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए दिखावे के बगैर, और मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? जवाब दीजिए। मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? नो, मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? नहीं, मुस्कुराना सीखिए किसके बगैर? नहीं, मुस्कुराना सीखिए, मदद कीजिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। मुस्कुराना सीखिए, बोलो, सेल्फी के बगैर। आपसे निवेदन, जीवन के लिए याद रखना, तस्वीर में तो सभी मुस्कुराते नजर आते हैं। खुशी 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 तस्वीर में नहीं, खुशी तकदीर में होनी चाहिए।